देख सकते हैं ये माताएं बहनें तमाम जो लोग हैं अपनी विरासत की ईंट लिए तैयार खड़े हैं और ये नींव में ये रखने का काम करेंगे। ये देख सकते हैं अपने हाथों से अपनी विरासत का निर्माण ये लोग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भारत के इतिहास में एक महान कार्य होने को जा रहा है कि बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने ही हाथों से अपनी जो है महापुरुषों की धरोहर की आज नींव की ईंट रखने का ये लोग आज काम करेंगे। लाखों की तादाद में अलीगढ़ में लोग आज पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का बुद्ध विहार यहाँ पर बुद्ध भिक्षु सेवा विहार बनने वाला है। तो साथियों देख सकते हैं ये बौद्ध विरासत की आधारशिला जो है आज तमाम उपासक उपासकों के द्वारा अपने हाथों से जय भीम नमो बुद्धाय की ईंट नींव में रख करके की गई है। ये देख सकते हैं पानीपत से बौद्ध विरासत की ईंट जो है सम्मान के साथ अपने सर पर विराजमान करते हुए आज बौद्ध विहार में जो भिक्षु के लिए वृद्ध सेवा विहार बनने वाला है उसकी नींव में आज रख करके ये महान कार्य किया जाएगा। ये देख सकते हैं पानीपत की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये तस्वीरें ब्लू डीएनए मेडी से देख सकते हैं। देख सकते हैं आज ओल्ड एज भिक्षुओं के लिए आज बुद्ध विहार की स्थापना होनी है और जय भीम नमो बुद्धाय की ईंट के साथ यहाँ पर जो है नींव की ईंट रखी जाएगी। तमाम माताएं बहनें सर पर ईंट रख करके अपनी विरासत का जो ढोल नगाड़ों के साथ जो आज नींव रखी जा रही है तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज बौद्ध विरासत का जो है बुद्ध विहार जो वृद्ध भिक्षुओं के लिए सेवा विहार भी होगा जिसकी घोषणा 18 मार्च 2026 को आगरा में हुई थी। आज उस बुद्ध विहार की नींव रखी जा रही है। तमाम माताएं बहनें अपने आदर के साथ सर पर ईंट रखे हुए जय भीम नमो बुद्धाय से युक्त ईंट आज नींव में रखने का काम करेंगी। तमाम देख सकते हैं ये बच्चे भी बड़े बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अपने महापुरुषों की विरासत को स्थापन में सहयोग करने के लिए बच्चे भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। पानी पिला गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। तुम्हें पानी पिला गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। मीना ने सब कुछ पाया है बाबा साहब की माया, मीना ने सब कुछ पाया है बाबा साहब की माया। मुझे मंच दिला गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। हमें मंच दिला गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। हमें हक दिलवा गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। हमें हक दिलवा गए बाबा भीम, प्रेम से बोलो सब जय भीम। प्रेम से बाबा साहब अभाव में जी रहे थे, पैसे की कमी थी, भोजन की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, रोज इज्जत लूटती थी, मान अपमान होता था, बेइज्जती होती थी, बहन बेटी गाजर मूरी की तरह खाके पटक दी जाती थी। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आवाज दी तो ऐसा बताते हैं कि सामने बैठी महिलाओं ने बनावटी जो आभूषण थे, कोई मुश्किल से चांदी सोने का आभूषण रहा होगा नाक में, पैर में, हाथ में। बाबा साहब की अपील पर बहन बेटियों ने कहा कि लो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आभूषण, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। कहा कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ये लड़ाई जीतनी चाहिए, लड़ाई मान और सम्मान स्वाभिमान की है। हमारे पास आभूषण रहे या ना रहे, ये लड़ाई मान और सम्मान की है। मैं आज दोबारा आपसे अपील कर रहा हूँ साथियों, वक्त दोबारा बदल रहा है, चारों तरफ चीख पुकार मची है, देश में नेतृत्व क्राइसिस में है, रोज अखबार में छपता है यहाँ बलात्कार हुआ, यहाँ व्यभिचार हुआ, यहाँ दलितों की बस्ती जला दी, यहाँ भंगी चमारों की बस्ती लूट ली, पीट ली, हाथरस में गाजर मूरी की तरह बहन बेटी को नौच डाला। ये तब हो रहा है जब तुम्हारे कौम के हैं, डीएम भी है, कलेक्टर भी है, एसपी है, पुलिस में थानेदार है, चौकीदार है, जज है, ये सब हो रहा है। इन सब के बावजूद भी वो कौन सी कमी थी, आज वक्त आ गया है कि अंतिम इच्छा पूरी होगी। मैं चाहता हूं इसमें तन मन धन से जो भी कर सकते हो करो। मैं एक बात का अफसोस रहेगा, मैं भंते जी को बुलाने से पहले बता रहा हूं, धन्य है वो हाथ जो अपने हाथ से ईंट रखेंगे। मैंने देखा भंते करुणा सिंह राव ने कमरे में बैठे हुए थे, और वो कमरा कौन सा था,
वो कमरा था जहां अनाज आ रहा था, जहां आटा आ रहा था, जहां चून आ रहा था, जहां चीनी आ रही थी, जहां चाय की पत्ती आ रही थी। और भंते के हाथ में जब पोटली उठा रहे थे लोग, लो भंते जी दान, लो भंते जी दान, तो एक पोटली थी। और जब पोटली खोल कर देखी तो उसमें 4 नमक की डली थी और 2 हरी मिर्च थी, लाल मिर्च थी। 2 नमक की डली थी और लाल मिर्च थी। भंते जी ने खोल के देखा तो द्रवित हो गए देखकर। वो कौन आदमी रहा होगा जिसने नमक की 4 डली भेजी? याद रखना, में लग गई हो, उस आंदोलन को कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसा मेरा आपसे कहना है। देखा भंते जी को देखा तो एक दिन की कह के गए, 3 दिन में लौटे, गांव की रोटी खाई और गांव में सो गए। इस आंदोलन का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ग्रंथ जैसे इस्लामों के पास उनकी बाइबल है, ईसाइयों के साथ उनकी बाइबल है, मुसलमानों के साथ कुरान है, हिंदुओं के साथ धर्म ग्रंथ है। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम बौद्ध हैं और आपका लिखा हुआ बौद्ध और धर्म हमारा धर्म ग्रंथ है, जिनकी विरासत का पहला काम भारत में पूरा हुआ। दूसरा काम और आचार संहिता है। आज भंते कौड़ा सिंह राव जी के प्रयासों से इसी पिछली जून को तपती दोपहरी में राजस्थान की जमीन पर, सारे लोग यह गवाह हैं, 1500 लोग थे, 150 भिक्षु थे और भारत में पहली बार लिखा गया बौद्धों का दस्तावेज, बौद्धों की आचार संहिता। और हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास आचार संहिता भी है। पास अपने अपने केंद्र थे, याद रखना। ये बुद्ध विहार नहीं बन रहा, गलत फहमी में मत रहना। बुद्ध विहार तो बहुत है, हजारों लाखों बुद्ध विहार है। जैसे ईसाई लोगों का अपना वेटिकन सिटी में अपना मुख्यालय है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान सिखों के पास मुसलमान मुख्यालय है। ये आपका बौद्ध समाज का राष्ट्रीय केंद्र है। ये बौद्धों की तीसरी बड़ी उपलब्धि है, आप गर्व से कह सकते हो। ये किसी संगठन का नहीं है, ये भारत के बौद्धों का प्रशिक्षण केंद्र है, जहां लोगों को तराश कर तैयार किया जाएगा। और क्या होगा, यहाँ से जाकर कोई पूछे तो बताना, ये क्या किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? मैं कहता हूँ आज हमारी विरासत जमने जा रही है। आज तक हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं था जो कि सारे भिक्षु आके एक जगह रहते या अपना करना, जो मान लिया बीमारी है या और किसी का इलाज है वो यहाँ पर हो सके। हमारा कोई भारत में ऐसा स्थान नहीं है। आज ये स्थान बनने जा रहा है, इसके लिए हमारे को सबको बड़ी खुशी है। हम जब वृद्ध भिक्षुओं का अंतिम समय आता है तो उनको कहीं जगह नहीं होती है, उसके लिए जो है केंद्र बनाया जा रहा है ताकि बौद्ध भिक्षु अंतिम समय में अपने घरों में ना जाए और उनका अंतिम समय यहीं बीते और यहीं सुखपूर्वक रहे। नमो बुद्धाय सभी सब बंधुओं को आज बड़ी खुशी हो रही है ये चीज देख करके। भारत के अंदर भिक्षु भिक्षुणी सेवा केंद्र, राष्ट्रीय बौद्धों का केंद्र आज बनने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। कोई भी भिक्षु बनता है जवानी में या बचपन में निकल जाता है, वो बुढ़ापे में या बीमारी में घर जा कर के मरता था। और आज ये भिक्षु भिक्षुणी सेवा केंद्र जो बन रहा है, इसके बाद कोई भी मतलब भिक्षु भिक्षुणी अंदर घर में जाकर नहीं मरेगा, वो इसी में मतलब उरे उसका चेता उरी बना जाएगा। हॉस्पिटल भी होगा इसमें और स्कूल भी होगा, बहुत सारी और भी सुविधाएं होंगी भिक्षु भिक्षुणियों के लिए। आप सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आपके न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज अलीगढ़ के अंदर दोबारा से हमारी जो बौद्ध विरासत है उसको भंते करुणा सिंह राहुल जी के नेतृत्व में दोबारा स्थापित किया जा रहा है। और आने वाले समय में ये बौद्धों का जो वृद्ध अवस्था केंद्र बनेगा, ये बहुत बड़ा विशाल केंद्र बनेगा और यहाँ पर हमारे समाज के वृद्ध भिक्षु आकर यहाँ के गांव तहसील तावड़ू, डिस्ट्रिक्ट नुहू, मेवात, हरियाणा से हम यहाँ जो आए हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारा जो कार्यक्रम है और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर बनने को तैयार जा रही है, हमें इससे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी धरोहर और संपत्ति जो तैयार हो रही है, जो हमारा काम हो रहा है, हम देख करके बहुत बहुत खुश है। इसमें हमारा भी योगदान है। तन मन धन से आए हैं और जो हमने अपना गांव का योगदान करके लाए हैं वो हमने अपने यहाँ पे समझ दिया है और जिससे भव्य तस्वीर हम बढ़िया बन सके। तो देश में जो है हमारे बाबा साहब और बुद्धाय के लिए जितने भी देश है, पूरा देश इकट्ठा हुआ है
ऐसे ही अब कर्नाटक है, पंजाब है, हरियाणा, सारे राज्यों से हमारी जनता आई है और हमने भी बहुत योगदान दिया है और सभी के लिए जो देख सकते हैं ये माताएं बहनें तमाम जो लोग हैं अपनी विरासत की ईंट लिए तैयार खड़े हैं और ये नींव में ये रखने का काम करेंगे। ये देख सकते हैं अपने हाथों से अपनी विरासत का निर्माण ये लोग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भारत के इतिहास में एक महान कार्य होने को जा रहा है कि बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने ही हाथों से अपनी जो है महापुरुषों की धरोहर की आज नींव की ईंट रखने का ये लोग आज काम करेंगे। लाखों की तादाद में अलीगढ़ में लोग आज पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर का बुद्ध विहार यहाँ पर बुद्ध भिक्षु सेवा विहार बनने वाला है।